हेलो एवरीवन एंड जस्ट वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ स्मॉल पोएम फॉर यू। व्हाट इज इट? गिरेंगे उठेंगे आगे बढ़ेंगे, हार नहीं मानेंगे, करके दिखाएंगे, नाम के आगे सीए लगाएंगे। एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दीपिका राठी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल, इस चैनल की मदद से आई ट्राई टू गाइड, मोटिवेट all the CA students, help them make their study strategies ताकि आप सब अपने एग्जाम्स में क्लियर हो सके। राइट तो आज का जो वीडियो है, इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फ्यू डूज and don'ts for your CA exam. It is very important to follow some tips, to follow few things, and it is very important to know कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है, which mistakes you don't have to make in exams. तो इसी वीडियो के द्वारा आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगी through do and don'ts for your exams. वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया? अभी तक नहीं किया? अरे गो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे इफ यू लाइक माय कंटेंट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डूज। क्या चीजें आपको करनी चाहिए? सबसे पहली हैबिट जो आपको डेवलप करनी है, दैट इज एज सून एज यू रीड अ चैप्टर, लेट्स से यू रेड चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स, cover the RTP questions of that chapter, cover the study mat questions of that chapter simultaneously. ये मत सोचना, do not think कि अरे एक चैप्टर पढ़ लिया ना, बाद में I will do the study mat question, बाद में I will do the RTP questions. No, ये बाद में कभी भी नहीं आएगा. So please start covering your study mat, RTP questions simultaneously. ऐसा नहीं कि पोर्शन खत्म होने के बाद करोगे, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा. Simultaneously cover your RTP study mat questions and wherever possible आप लिख के एक बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को भी, अपने आरटीपी क्वेश्चंस को, स्टडी मैट क्वेश्चंस को राइट एंड सॉल्व अकॉर्डिंग टू योर प्लान इफ पॉसिबल, राइट? बिकॉज यू हैव टाइम राइट नाउ, यू हैव 2 months, यू कैन राइट एंड सॉल्व सो दैट एक बार अगर हाथ से निकल जाता है, योर राइटिंग स्पीड विल इंप्रूव. ऑलराइट, द सेकंड थिंग इज कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि एक चीज पढ़ के छोड़ दी एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग इट. यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग. एटलीस्ट इन अ डे यू शुड गिव 1.5 to 2 hours टू रिविजन. जो चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है, जो कॉन्सेप्ट्स यू ऑलरेडी स्टडीड, एटलीस्ट रिवाइज देम इन एवरी 4 to 5 days, बिकॉज इफ देर इज नो रिविजन यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग एंड सब कुछ भूल जाओगे. यू डोंट हैव टू फॉरगेट, राइट? तो एवरी डे एटलीस्ट 1.5 hour to 2 hour you should give to your revisions. Please start revising simultaneously, क्योंकि if you will not revise, like I said, you will not remember anything. The next thing is, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग 1 chapter ऑफ थ्योरी, आप एक चैप्टर थ्योरी का पढ़ते हो, लेट्स से आप एक चैप्टर ऑडिट का पढ़ते हो, देन सी द स्टडी मैट क्वेश्चंस. एंड स्टडी मैट क्वेश्चंस जब आप देखते हो तो ये मत देखना अरे ये तो मुझे आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, नहीं. वेनेवर यू रीड, वेनेवर यू कंप्लीट अ थ्योरी का चैप्टर, गो थ्रू द स्टडी मैट, गो थ्रू द आरटीपी क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू रीड द आरटीपी क्वेश्चन, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो जस्ट इमेजिन इन योर माइंड कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, हाउ आर यू गोइंग टू राइट दिस आंसर इन द एग्जाम, and then match your answer with the suggested answer given by the ICAI. क्योंकि कुछ टाइम पे, कुछ बार हम जो सोचते हैं और ICAI है जो हमसे एक्सपेक्ट करता है, there are 2 different things. Whatever we think is the answer and what ICAI expects from you, there are 2 different things. So what you have to do is, as soon as you read a question, just imagine in your mind that if this question is asked in exam, आप इसे कैसे लिखोगे, and then match your expectation with the ICAI expectations. Then you will understand कि आप कहां गलत जा रहे हो. Then you will understand कि theory को कैसे लिखना है. जब आप अपने answers को match करोगे with the suggested answers, trust me, a lot of students have scored exemption this time by following this technique. इस टेक्निक को फॉलो करके a lot of students have gained exemption. क्योंकि पहले पता ही नहीं था, जो आप लिख कर आ रहे हो आपको लगता था वही सही है. नहीं, जब आप मैच करोगे तो ही तो पता चलेगा ना क्या गलती है. सो मैच योर आंसर्स विद द सजेस्टेड आंसर्स, दैट्स व्हेन यू विल नो वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग. सो दीज आर द फ्यू डूज. ये करने ही करने हैं आपको. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जाम्स. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डोंट्स, जो चीजें आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है इन योर प्रिपरेशन. द फर्स्ट थिंग इज डोंट डू वेटेड स्टडी. डोंट स्टडी वेटेज वाइज की इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है तो आई विल रीड दिस चैप्टर, दिस चैप्टर हैज हाई वेटेज सो आई विल रीड दिस चैप्टर, दिस चैप्टर डज नॉट हैव मच वेटेज इन एग्जाम सो लीव इट. नो, यू डोंट हैव टू डू वेटेज स्टडी. Whatever you are doing, you have to do it properly with crisp understanding. Don't do weighted study because ICAI can ask you questions from anywhere. So please don't study weightage wise. Chapter के weightage देख के नहीं पढ़ो. हाँ, जिन chapters के high weightage है, you can study them first. But don't do weighted study कि सिर्फ weightage वाले chapters पढ़ रहे हो. कहीं से भी questions आ सकते हैं. So
यू हैव टू रीड एवरीथिंग, और चाहे 80 to 85% भी पढ़ रहे हो ना, तो भी उसको ऐसे पढ़ो दैट everything is clear in your mind. उस 85% में से wherever if the question is asked, you should be in that position to answer each and every question from that 85%. Okay? Now the second thing which I will be telling you is, don't leave RTP questions for the last. कि RTP अरे बाद में देख लेंगे यार, study mat questions अरे बाद में देखेंगे, बहुत टाइम है. नहीं, ये टाइम कभी नहीं आएगा. Don't leave RTP study mat questions for the last. And stick to one book for one subject. ऐसे नहीं है you're reading from 4 different books. ऐसे नहीं है you're reading from 4 books for a particular subject. बाद में everything will jumble up. एक बुक लीजिए और उसी बुक में से आप पढ़िए. राइट, सो सेलेक्ट अ बुक राइट नाउ. किस बुक से पढ़ना है? ऐसे 4 डिफरेंट बुक से नहीं पढ़ना है आपको. एक बुक लो और उसी बुक से पढ़ो. डोंट बेसिकली रेफर मल्टीपल बुक्स. हाँ, यू कैन बाय डिफरेंट बुक्स फॉर योर प्रैक्टिस, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, for MCQ practices, true false, that you can do from multiple books, but to read the concepts, just refer to one book. And wherever, if you find anything difficult, just mark it. If you find any MCQ difficult, if you find any true false, if you find any theory question difficult, just mark it then and there itself, so that in your next revision, you will know कि कहाँ क्या पढ़ना है, क्या पहले रिवीजन में कौन सी चीज समझ में नहीं आई. सो दीज आर द फ्यू डूज एंड डोंट्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल योर प्रिपरेशन. प्लीज कीप दिस इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. जब हम पढ़ते थे हमें इतनी गाइडेंस नहीं थी. नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस. प्लीज यूटिलाइज दिस गाइडेंस सो दैट यू कैन क्लियर इट इन योर एग्जाम्स. एंड आई एम ट्राइंग टू मिक्स बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड English, while talking, so that all the students can understand whatever I'm saying. So I hope this video was helpful for you. I'll keep making such videos so that I can guide you. And yes, koi bhi doubt ho, let me know in the comment section. I will reply to your doubts. Okay, that is it for now, bachcho. Have a good day. Keep studying hard and all the best. I will keep guiding you throughout. That is it for now. Have a good day and bye bye.